मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट सेशन यानी सेशन 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो मेनली ग्रामर है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। माने अभी तक तो ना शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग ग्रामर, ठीक है। तो वो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस सेशन का आपको नोट्स तैयार कर लेना है और फाइनल असेसमेंट जोन का यानी लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन कर लेना है आप लोग को, ठीक है। तो देखते हैं कि 5 सेशन में क्या है। सॉरी, सेशन 4 है, ये लास्ट जो है इसमें सेशन 4 है, ठीक है। तो इसमें लास्ट सेशन है डिमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग स्किल इन टुडे फास्ट मूविंग वर्ल्ड। इट इज़ वाइटल टू communicate clearly, considerably and effectively. People does not have time to read length of material and do not have the patience of secure badly construction the hidden point. With the good writing skill, we like to make the good impression on the people around us, and this good impression will टेक अस टू प्लेस। मतलब होता क्या है कि यहाँ ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, इसमें हम लोग के पास हर के पास ये टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। पीपल जो है लेंदी मटेरियल को पढ़ना नहीं चाहते रहते हैं और कंस्ट्रक्शन में हिडन पॉइंट को कभी देखना नहीं चाहते हैं। यानी कोई भी अगर रिटन स्टेटमेंट हम लिखे हैं उसमें, तो वो उस सब पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमारा जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड इम्प्रेटिव होना चाहिए, जिससे लोगों के बीच हमारा गुड इम्प्रेशन बने, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखते हैं आगे। राइटिंग स्किल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का है। गुड राइटिंग स्किल अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लियरिटी एंड ईजी टू ऑडियंस टू अंडरस्टैंड थ्रू फेस टू फेस और टेलीफोनिक कंसर्न। मतलब गुड राइटिंग स्किल के कारण ही हम लोग क्लियरिटी से अपना मैसेज जो है ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझा सकते हैं उसको, चाहे वो फेस टू फेस हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हो, ठीक है। राइटिंग स्किल इज़ एबिलिटी टू कन्वे द मैसेज। देयर आर 3 फैक्टर रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल। इसमें 3 तरह का मेन पॉइंट होता है राइटिंग स्किल में जो रिलेट होता है इससे। फर्स्ट फैक्टर इज़ व्हाट इज़ टू बीइंग कम्युनिकेट। मतलब पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या, मतलब कौन सा, क्या हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेकेंड फैक्टर है हाउ, मतलब कैसे कर रहे हैं। और थर्ड फैक्टर है कि रीडर मतलब किसको कर रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये 2 बेसिक इस सब हमको इम्पोर्टेंट है सारे में। 5 गुड राइटिंग हैबिट। अब 5 इसमें गुड राइटिंग हैबिट दिया हुआ है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे बी एक्टिव इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द पैसिव, we should writing consistently and active voice. In the passive voice the subject यानी हमको इसमें बोला जा रहा है कि हमको एक्टिव वॉइस में लिखते रहना चाहिए, पैसिव में नहीं लिखते रहना चाहिए। कोई भी सेंटेंस जो है वो नॉर्मली एक्टिव में लिखना चाहिए। बी ब्रीफ यानी कम्युनिकेशन जो है हमारा क्लियर और ब्रीफ होना चाहिए। क्लियर तो होना ही चाहिए, साथ साथ ब्रीफ होना चाहिए। यूज फ्यूअर बट इफ़ेक्टिव वर्ड, यानी हमको कम वर्ड यूज़ करना है बट इफ़ेक्टिव वर्ड यूज़ करना है। एवॉइड रिपीटेशन यानी रिपीट नहीं करते रहना है एक ही वर्ड को बार बार। बी क्लियर यूज द सिंपल लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज हमेशा सिंपल यूज़ होना चाहिए जो नॉर्मल रीडर को समझ में आए, यानी हमेशा वैसा क्लियरिटी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बी परसुएसिव मतलब गुड राइटिंग परसुएसिव राइटिंग हम लोग को होना चाहिए। योर गोल टू कन्वेंस यानी हमारा ये मेन गोल होना चाहिए कि हम अपने अदर पार्टी को अच्छे से कन्वेंस कर सके किसी भी। बी पॉजिटिव यानी ऑलवेज हमारा यूज पॉजिटिव वर्ड एक्सप्रेशन विच कम्युनिकेट एनर्जी एंड एग्जॉस्टिज्म। मतलब ऐसा वर्ड हमको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एनर्जिएट हो थर्ड पार्टी, मतलब जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एनर्जिएट होता रहे बार बार। इसी के लिए हमको बी पॉजिटिव रहना चाहिए। अब इम्प्रूविंग ऑफ राइटिंग स्किल, इसमें क्या है, इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो अपने राइटिंग स्किल के लिए हमको ये बेसिकली ये 3 पॉइंट करते रहना चाहिए। क्या है, प्रैक्टिस राइटिंग ऑन रेगुलर बेसिस, यानी राइटिंग को प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए।
फाइंड अ प्लेस दैट विल सूटेड फॉर राइटिंग, यानी इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लेस जहाँ पे आप लिख रहे हैं सब कुछ, वो प्लेस सूटेबल प्लेस आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका थाउट कभी घर पे ना आता हो, कॉफ़ी शॉप पे होता हो, यानी जिसका जहाँ पे थाउट आता है उस तरह से, यानी सूटेबल प्लेस भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यानी अपना जो भी आप लिख रहे हैं या राइट कर रहे हैं उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। डेटा एंट्रीज कीप योर वर्ड वेल ऑर्गेनाइज, बाय डूइंग दिस कमिट यू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब अपना जो डेटा एंट्री आप रखिएगा एक डायरी के टाइप में, तो उससे आपको अपना ये मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा राइटिंग स्किल। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्रामर क्या क्या होता है। ग्रामर में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पंक्चुएशन यानी देखो अब यहाँ पे राइटिंग स्किल के लिए ग्रामर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, होना अच्छे से होना। बिना ग्रामर, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, तो इसी के लिए हमको राइटिंग स्किल का भी इसमें नॉलेज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क यूज ऑफ राइटिंग, दे मेक सेंटेंस ईजीली टू अंडरस्टैंड, पंक्चुएशन बीइंग द क्लियर मीनिंग ऑफ राइटिंग, यानी ये जो है मेनली क्लियर हर दूसरे लाइन को अलग करने के लिए, यानी मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फुल स्टॉप आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमाज, ये सब आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अप्लाइज, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, कैपिटल लेटर्स, फ्रेज। अब क्या है फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टैंड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टैंड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ क्लाउज एंड सेंटेंस, यानी यह जो होता है बेसिकली एक पार्ट होता है एक सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है ना, बट ये भी फ्रेज भी एक तरह का एक तरह का सेंटेंस होता है, बट एक सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रेंडली लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंडली लिखा हुआ है, फ्रेंडली यहाँ पे फ्रेज हो जाएगा आपका, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेज के टाइप क्या क्या होते हैं। तो फ्रेज के टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है नाउन फ्रेज, कंसिस्ट ऑफ नाउन इट मोडिफायर, फॉर एग्जांपल द नेबर और फ्रेंडली, द नेबर और फ्रेंडली, अ सॉफ्ट, अ कज़न, ये सब आपको एग्जांपल है नाउन फ्रेज का। उसके बाद वर्ब फ्रेज का एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि वेयर वेटिंग फॉर द बस, यानी जहाँ पे वर्ब का, जिसमें वर्ब भी हो, जिस सेंटेंस में वर्ब एज अ फ्रेज के साथ ही आगे यूज़ किया गया हो, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद एडवर्बियल, उसके बाद ग्राउंड फेज, उसके बाद इंडेफिनिट फेज, उसके बाद एप्रोटिव फेज। तो ये सब पढ़ लेना है आप लोग को। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी तो इंग्लिश वाले सर से भी आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस में हम लोग को रहता क्या है? तो एक सब्जेक्ट रहता है और प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट सेंटेंस इज एबल अबाउट द प्रेडिकेट टेल द मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या बोलता है कि हु एंड व्हाट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसके बारे में है, और प्रेडिकेट बताता है क्या कि सब्जेक्ट में है क्या, माने ज़्यादा बताता है सब्जेक्ट के बारे में क्या है, वही बताता है। ठीक है, द वर्ब इज़ ऑलवेज इंडिकेट द प्रेडिकेट, यानी अब वर्ब प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे? तो प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होगा ही। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है द लायन इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पर द इज स्लीपिंग जो है आपका प्रेडिकेट है, और बाकी ये जो है सेंटेंस है, द लायन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्रेडिकेट को दिखाता है। ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज़ कॉलिंग मी, तो कॉलिंग मी यहाँ पे कॉलिंग वर्ब है, तो कॉलिंग मी आपका प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से टाइप ऑफ सेंटेंस अब देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ सेंटेंस जो है मेनली हम लोग 5 तरह का, 4 टाइप का शायद पढ़ते हैं, हाँ 4 टाइप का पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या? मेक अ स्टेटमेंट, यहाँ भी जहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, सच सिंपल सेंटेंस इज सिंपल स्टेटमेंट दैट डिक्लेरेटिव्स एंड विथ फुल स्टॉप, हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे एंड हो जाता है। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का होता है, एक एफर्मेटिव और निगेटिव, हम लोग पता ही है। जो पॉजिटिव मीनिंग दे उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, और जो निगेटिव मीनिंग दे उसको निगेटिव बोलते हैं। जैसे आई लव टू ईट मैंगो, ये हो गया अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यही देख लेना। उसके बाद आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस विच गिव अ कमांड और ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट, यानी जिस सेंटेंस में हम लोग को रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ये सब मिलता है उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, डू नॉट डू दैट, यानी ये नहीं करना है। प्लीज़ कीप क्वाइट, यानी शांत रहो। ईट हेल्दी मतलब हेल्दी फूड हम लोग को एडवाइस, ये सब आपको इम्परेटिव में आता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। अ सेंटेंस इज आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें आपको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक रीडिंग बुक, क्या आप लाइक करते हैं बुक को पढ़ना? ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। उसी तरह से ये मेनली व्हाट, हाउ ये सब पे शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क है, डू। इन द एबव सेंटेंस बिगिनिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब डू कैन वी आंसर येस और नो, यानी इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है डू यू लाइक रीडिंग बुक, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली आंसर हमारा क्या होगा, येस और नो, बस। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, लास्ट है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सप्रेस द सडनली एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, पिटी एंड सिंपैथी, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड। इसको हम लोग, ये एक्सक्लामेटरी साइन होता है, जैसे व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज़, यानी यह कितना सुंदर जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, तो ये सब एक्सक्लामेटरी साइन हो गया आपका। अब उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देयर आर 5 प्राइमरी सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको ये 5 तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है। फर्स्ट आता है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड द सिंगल क्लाउज कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसमें होता क्या है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये एक सब्जेक्ट होगा और इसको, जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कम, यानी वो रेस्ट किया कब तक, जब तक इवनिंग आया। तो यहाँ पर रेस्ट हो गया आपको प्रेडिकेट और दे हो गया आपको सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो ये आपको सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद कंपोनेंट सेंटेंस आता है। कंपोनेंट सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म व्हेन 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एंड बट, ये सब, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी दो जो वर्ड है, सेंटेंस है एक तरह के, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, बट किसके जरिए, एंड बाय, वट, ये सब के, यानी कुछ कंजंक्शन के कारण, कंजंक्शन का यूज करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, द डे वाज वेरी हॉट एंड वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम। तो यहाँ पर ये 2 सेंटेंस जो था, ये पहला जो था सिंपल सेंटेंस था, दोनों सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस था, इसको अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं तो बीच में एंड लगाना पड़ा हमको। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें ये जो कॉमन कंजंक्शन है जो यूज़ होते हैं वो ये सब है आपको, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब यूज़ होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, यानी एक तो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउज हो सकता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल, यानी ओपन द डोर, यानी पहला इंडिपेंडेंट क्या है, ओपन द डोर, ये इंडिपेंडेंट है, और सीइंग थ्रू द की होल ये जो है डिपेंडेंट है। तो एक आफ्टर और एक एक डिपेंडेंट मिला, दोनों मिला तो आपको बना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसमें कॉमनली यूज़ किया जाता है आफ्टर, सिंस, इफ़, यानी ये जो पूरा ब्लॉक है वो इसमें कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया जाता है, देख लेना है आप लोग को। उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज डेट कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज इन एडिशन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे और साथ में एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा। ठीक है, बजाज लेफ्ट, जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं क्या है। बजात लेफ्ट द हरी आफ्टर ही गॉट अ टेलीफोन बट कॉल लेटर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, बजत लेफ्ट अ हरी, यानी अब बजत अ लेफ्ट हरी है, ये भी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ही गॉट अ फ़ोन कॉल, ये भी इंडिपेंडेंट है। बट कम बैक लेटर, ये जो है डिपेंडेंट है, मतलब वो जब आएगा फ़ोन तभी ना वो मतलब ये बैक होगा फिर से, तो इसी के लिए ये डिपेंडेंट वर्ड है। तो यानी यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस मिल के एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्लीट सेंटेंस जनरली स्पीकिंग इन ऑर्डर टू सेंटेंस टू कंप्लीट बट मस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाउट, यानी पूरा का पूरा आपका सेंटेंस का थाउट पता चलना चाहिए, एक सेंटेंस में कंप्लीट थाउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सीता वॉक्ड अलोंग अ होली रिवर गंगा, यानी सीता वो वॉक कर रही है अलोंग अ होली रिवर, मतलब पवित्र नदी गंगा के किनारे। ठीक है, एक द सीता और वॉक्ड टू इनकम्प्लीट सेंटेंस एक्सप्रेस द इनकम्प्लीट थाउट। अगर हम केवल वी टेक आउट सीता, अगर सीता और वॉक को अगर हटा दिया जाए तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा और इनकम्प्लीट थाउट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ है, टाइप ऑफ पैराग्राफ है। पैराग्राफ होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस अरेंजिंग इन सच ऑर्डर टू रिलेट सर्टेन टॉपिक, यानी पैराग्राफ होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें बहुत से सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में 3 मोस्ट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या फर्स्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन इट इज़ द इंक्लूड द टॉपिक ऑफ सेंटेंस, यानी इसमें मेनली टॉपिक ऑफ सेंटेंस देना चाहिए। अदर सेंटेंस ऑफ बिगनिंग पैराग्राफ डेट बैकग्राउंड, मतलब एक छोटा सा रिव्यू देना चाहिए इंट्रोडक्शन में। उसके बाद पूरा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस द कंट्रोल आइडियाज़ यूजिंग फैक्ट आर्गूमेंट एनालिसिस एग्जाम्पल, यानी सब कुछ इसमें देना चाहिए बॉडी में। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन समराइज द पैराग्राफ इन सेंट्रल, यानी पूरा का पूरा एक माने जो भी हम बोले हैं या फिर जो भी मेरा पूरा पैराग्राफ है उसका एक छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है योगा का, आप लोग को पढ़ लेना है। टाइप ऑफ पैराग्राफ आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसके बाद नैरेटिव पैराग्राफ, ये टाइप है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ और परसुएटिव पैराग्राफ, ये 4 टाइप है आपका, देख लेना आप लोग, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। अब आप लोग को इसका फाइनल असेसमेंट जोन का, यानी इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।